अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गाइडोपीडिया के प्लेटफॉर्म से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम CSS के हवाले से उसका मुकम्मल इब्तदाई तारुफ़ हासिल करेंगे कि CSS है क्या, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसके लिए एज लिमिट क्या होती है और एज लिमिट में रिलैक्सेशन के रूल्स क्या हैं, कौन इसको कंडक्ट करवाता है, सिलेबस आपको कहाँ से मिल सकता है और इसके अलावा वो कौन से 4 ग्रुप्स हैं जिनमें से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करके सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पेपर ये जो लिया जाता है CSS का, इसके जो इम्तहान की टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, CSS का मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और इसको आम फहम ज़ुबान में मुकाबले का इम्तहान भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुल्क में खिदमात को अंजाम देने के लिए सिविल अफसरान को मुकर्रर किया जाता है और पाकिस्तान में भी ऐसे ही सिविल अफसरान को मुकर्रर किया जाता है, जो कि दूसरी ज़ुबान में हम उनको ब्यूरो के ग्रेड कहते हैं। ये अफसरान का दर्जा रखते हैं और इनके इख्तियारात काफ़ी ज़्यादा वसी होते हैं। व्यूअर्स, ये बात जहन में रखिएगा कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये जो इम्तहान होता है CSS का, इसको FPSC मुनक़्क़द करवाता है और ये इम्तहान फरवरी में मुनक़्क़द होता है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन अक्टूबर के मंथ में ही हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। व्यूअर्स, CSS के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपका PhD या कोई भी हाई डिग्री का होना कोई ज़रूरी बात नहीं। इसके लिए सिर्फ़ आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए और उसमें भी सेकंड डिवीज़न या C ग्रेड रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका इसमें D ग्रेड है तो आप CSS के एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट के हवाले से। CSS के एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल होती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है। और एज लिमिट के लिए एक बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, उसको मैं अभी क्लियर करती चलूँ कि ये जो एज है CSS के लिए, उसको 31 दिसंबर तक काउंट किया जाता है। ना तो एक दिन भी उससे ज़्यादा होना चाहिए और ना ही 21 साल से कम और ना ही 31 दिसंबर तक जो आपकी एज है वो 30 साल से एक दिन भी ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। इसका जो सिलेबस होता है वो FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद होता है, आप वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए 4 ग्रुप्स होते हैं। और ये ग्रुप्स असल में क्या हैं, जैसे हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाते हैं तो कॉलेज में जैसे आपका प्री इंजीनियरिंग का या प्री मेडिकल का या आर्ट्स में ग्रुप्स दिए जाते हैं कि आप इनमें से सब्जेक्ट्स लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या किसी भी और साइंस के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो ऐसे ही CSS में भी ग्रुप्स होते हैं। ये बेसिकली 4 ग्रुप्स होते हैं और आप इनमें से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक या अपने फील्ड के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। ये 4 ग्रुप्स: कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप होता है वो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, तीसरा ग्रुप इसमें इंफॉर्मेशन ग्रुप का होता है और चौथा और आखिरी ग्रुप इसमें पोस्टल ग्रुप कहलाता है। अब एक और बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है कि इसमें अगर कोई डिसेबिलिटी है, खुदा न खास्ता, तो ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें हियरिंग का मसला हो, यानी कोई डेफ या डम्प वगैरह का मसला है, तो वो भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको हेल्पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर जो कैंडिडेट है वो ब्लाइंड है खुदा न खास्ता, तो उसको टाइम भी ज़्यादा दिया जाता है और हेल्पर उसको राइटर की सूरत में भी मिल जाता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई स्पेशल केस है तो ये बात आपको पहले प्रेस्क्राइब जो फॉर्म होता है उस पर पहले मेंशन करनी होती है, बतानी होती है। और इस तरह के स्पेशल केस के जितने भी पेपर्स होते हैं वो इस्लामाबाद में ही होते हैं और किसी जगह पे इस तरह के स्पेशल केस के पेपर कंडक्ट नहीं किए जाते। सब पेपर्स इसके इंग्लिश में होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये आपको CSS के इम्तहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने जा रही है।
اس لیے ٹرائی کریں کہ جو لوگ بھی CSS کے لیے اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں وہ اپنی انگلش جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو، فلوئنسی کو اور اسپیکنگ کو زیادہ سے زیادہ بیٹر کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت زیادہ لوگ ویورز ہر سال پیپر دیتے ہیں، ہزاروں میں لوگ پیپر دیتے ہیں، لیکن پاس ہونے والوں کی تعداد اس میں ہر سال کچھ 100 ہی ہوتی ہے۔ اس میں 4 ٹائپ کے امتحانات ہوتے ہیں۔ جو پہلی ٹائپ کا امتحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریٹن یعنی تحریری۔ دوسری ٹائپ کا جو امتحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی۔ پھر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ سے زبانی امتحان یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹرویو بھی لیا جاتا ہے۔ جو ان چاروں کیٹیگریز میں پاس ہونے والے امیدواران ہوتے ہیں پھر ان کی ایک لسٹ جاری کی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ ہر سال بہت زیادہ کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ اگر میں 2016 کی بات کروں تو راؤنڈ اباؤٹ 10,000 یعنی 10,000 لوگوں نے اس کے لیے پیپرز دیے تھے، جن میں سے تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ کامیاب ڈکلیئر کیے گئے تھے اور ان کو بعد میں ریکریوٹ بھی کر دیا گیا۔ 2017 کی بات کریں تو اس میں تقریباً 9,391 لوگ اپیئر ہوئے تھے، جبکہ پاس ہونے والے یہ چاروں امتحانات کلیئر کر کے جو پاس ڈکلیئر ہونے والوں کی تعداد تھی وہ 312 تھی، اور ان سب کو ہی ریکریوٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ ویورز، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ڈگری ٹائپ کا پروگرام نہیں ہے جس کے اینڈ پہ آپ کو کوئی ڈگری ایوارڈ دی جائے گی۔ یہ ایک کیریئر میکنگ ایگزام ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا پیپر بھی دیکھیں گے تو اس کے پیپر کے اوپر بھی ایگزام فار ریکریوٹمنٹ آف اسکیل 17 لکھا ہوا ہوتا ہے، BS 17۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مقابلے کی ٹائپ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ 4 اس میں گروپس ہوتے ہیں اور 4 ٹائپ کے ہی اس میں امتحان ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو سپلیاں ہیں CSS کے پیپر پہ وہ انگلش کے پیپر میں ہی آتی ہیں۔ اس لیے جو بھی لوگ CSS کے لیے اپیئر ہونے جا رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ ان کی انگلش جو انڈرسٹینڈنگ اور اسپیکنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ یہ تو تھیں CSS کے بارے میں بہت ابتدائی سی معلومات جو بہت سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں CSS کے حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیلز ملتی رہیں، ڈیٹ شیٹ کب آئی ہے، رجسٹریشن کب شروع ہوگی، آپ اس کے سبجیکٹس کا انتخاب کس طرح سے کر سکتے ہیں، کون سے مضامین سب سے زیادہ اس میں بیسٹ ثابت ہوتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اس میں زیادہ مارکس ٹپس پہ عمل کر کے لے سکتے ہیں، یہ ساری باتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹائملی ملتی رہیں تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم CSS سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات آپ سے ٹائملی شیئر کرتے رہیں گے۔